Hello everyone, welcome to Elementary Gyan. In this video, we are going to discuss ions. Ions क्या होते हैं? तो हमने डिस्कस किया था that except noble gases atoms, जो remaining elements होते हैं, उनके atoms freely exist नहीं करते हैं या as a single atom वो exist नहीं करते हैं. They can exist either in the form of molecules or in the form of ions. और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन होकर एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं तो उसी ग्रुप को मॉलिक्यूल कहते हैं. तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि आयन क्या होते हैं. सो एज वी नो एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सपोज दिस इज एन एटम. ये एक एटम है और इसके सेंटर में इसका एक न्यूक्लियस होता है, ये हम सभी को पता है. और न्यूक्लियस में टू टाइप्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. एक तो इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और होते हैं प्रोटॉन्स. और आउटसाइड द न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स. इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस वजह से ये न्यूट्रल है. और हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो है इस पर जीरो चार्ज होता है. जबकि जो इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन जो होते हैं ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इन पर इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होता है. एंड ईच इलेक्ट्रॉन हैज वन यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? नेगेटिव, वन यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज. और प्रोटॉन जो है इस पर वन यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम ही चार्ज होता है, बस वो क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं. उनका नेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है. इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वाइल प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. और कोई भी एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. मतलब किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज भी होता है. इस वजह से ये एक एटम पर जो चार्ज होता है ओवरऑल चार्ज वो बैलेंस रहता है और इसलिए वो न्यूट्रल रहता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और जीरो हो जाता है रिजल्टेंट चार्ज. लेकिन जब भी कोई एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या किसी दूसरे एटम को डोनेट कर दे या फिर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो क्या होता है? इस एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनइक्वल हो जाते हैं और इसी वजह से इस एटम पर चार्ज आ जाता है. तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है किसी दूसरे एटम पर तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. और जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है. ये कैसे होता है हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इट इज द इलेक्ट्रॉन. जब आयन का फॉर्मेशन होता है तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर बिकॉज प्रोटॉन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बिकॉज दे प्रेजेंट डीप इनसाइड द न्यूक्लियस. इस वजह से ये मूव नहीं कर सकते हैं. सो नाउ वी कैन डिफाइन आयंस एज ions are positively
और निगेटिवली चार्ज्ड एटम्स। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है और उस पर चार्ज आ जाता है, तो इसी चार्ज एटम को कहा जाता है आयन। तो आयन क्योंकि पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। एक तो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन और दूसरे होंगे नेगेटिवली चार्ज आयन। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन से होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज जो आयन होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक नेम होता है, इनको कहा जाता है कैटायन। तो कैटायन कब बनते हैं? जब भी किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा हो जाएं, या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से कम हो जाएं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसे ही कहा जाता है कैटायन। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। ये एक सोडियम एटम है जो कि क्या है? न्यूट्रल है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम को डोनेट कर रहा है, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा? ये कैटायन बन जाएगा, जिसको कहते हैं सोडियम आयन। तो ये कैसे होता है? मतलब जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, इसको हम समझते हैं। क्योंकि जो एटम है सोडियम एटम, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? पहले तो इक्वल थे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में हमें किससे पता चलते हैं? उसके एटॉमिक नंबर से, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसलिए उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 11। इसमें प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? इक्वल होंगे जितने कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। या हम कह सकते हैं कि सोडियम एटम के पास 11 ही पॉजिटिव चार्ज है और 11 नेगेटिव चार्ज है। तो जब इसका ओवरऑल चार्ज की हम बात करेंगे या इसका रिजल्टेंट हम देखेंगे तो कितना होगा? प्लस का 11 है और माइनस का 11 है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 0। दैट मीन्स ये क्या है? एक न्यूट्रल एटम। ये एक न्यूट्रल एटम है। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो स्टिल सेम ही रहेंगे, जो कि है 11, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हो जाएंगे और -1 हो जाएंगे, मतलब इसके पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसका रिजल्टेंट जब हम देखेंगे तो प्लस का 11 है और माइनस चार्ज है 10, तो रिजल्टेंट चार्ज कितना आ गया? इस पर ओवरऑल चार्ज आ जाएगा +1 और इसी को कहा जाता है कैटायन। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो मतलब डोनेशन क्या होती है? एक गुड थिंग होती है। हम सभी कहते हैं कि डोनेशन अच्छी चीज होती है। तो क्योंकि एटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब वो अच्छा काम कर रहा है, इस वजह से वो पॉजिटिव काम कर रहा है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उस पर +1 चार्ज आ जाता है और इसको एक सिर्फ प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब एटम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज। और इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन एटम जो होता है
वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके मैग्नीशियम आयन फॉर्म करता है, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाता है। ऐसे ही जब कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम एटम जो होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एल्यूमिनियम आयन बनाता है और ये क्या है, केटायन है। तो ये केटायंस की बात थी। अब दूसरे टाइप के जो आयंस हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस, और उनको कहा जाता है एनायन। वो क्या होते हैं, लेट अस सी। नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड इनको बोला जाता है एनायन। तो एनायन कब बनते हैं, जब भी कोई एक एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो एनायन फॉर्म होते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर क्लोरीन एटम की, तो क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसने दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसलिए इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस। क्योंकि इसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इस पर एक माइनस का चार्ज आएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले दूसरे एटम से तो उस पर चार्ज आ जाएगा -2। और ऐसे ही अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, -3। लेकिन कोई एटम 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी, जैसे कि हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जो नाइट्रोजन एटम होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नाइट्राइल आयन बना लेता है और इसमें क्या होता है, 3 माइनस का चार्ज होता है। तो अब जब 3 से ज्यादा किसी एटम पर अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो वो नहीं होंगे, क्योंकि उस पर ऑलरेडी -3 चार्ज है। और जब उसमें इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो माइनस माइनस के चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, उनमें रिपल्शन होगा। इस वजह से हम 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उस पर माइनस चार्ज कैसे आएगा, इसको हम समझते हैं। जैसे कि क्लोरीन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक एनायन फॉर्म कर लिया, क्लोराइड आयन। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, क्लोरीन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 17। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉन भी उसमें सेम ही होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, जो कि क्या होंगे 17। और क्योंकि ये सेम है तो इस पे ओवरऑल चार्ज होगा 0। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया दूसरे एटम से तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो स्टिल सेम ही रहते हैं 17, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। कितने हो जाएंगे, 18। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर 17 है और नेगेटिव चार्ज 18 हो गया। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो गए इसमें प्रोटॉन्स से, इसलिए इस पर चार्ज आ जाएगा -1। तो इस तरह से एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो एनायन को आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं कि एनायन, तो ए नेगेटिव आयन है, उसको क्या कहा जाएगा, एनायन। तो ये तो थे एनायंस और केटायंस। तो जब भी एनायंस और केटायंस
इन पे क्या है, केटायन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ये केटायन है कोई, और ये एनायन है। तो जब भी ये एक दूसरे के पास आते हैं तो इनमें क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। हमें पता है कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और अट्रैक्ट करके ये कंबाइन हो जाते हैं और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, और उन्हीं कंपाउंड्स को कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड। और इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। आयोनिक कंपाउंड, तो जब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और केटायंस, इक्वल नंबर ऑफ केटायंस और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस कंबाइन होकर एक ग्रुप बना लेते हैं या कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उन्हें ही कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड। और इसका एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जो कि होते हैं सोडियम आयन, और क्लोराइड आयन जो कि है नेगेटिव आयन और एनायन। तो ये दोनों इक्वल नंबर में कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इसको कहा जाता है कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड। तो ये थे आयंस, और आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया, और आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं ये भी हम देख चुके हैं। तो जो आयंस होते हैं वो भी मॉलिक्यूल्स की तरह मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक होते हैं, मतलब एटॉमिसिटी के बेस पर भी इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो मोनोएटॉमिक आयंस कौन कौन से होंगे, जिसमें सिर्फ एक सिंगल एटम प्रेजेंट होगा, जो हमने अभी डिस्कस किए थे, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन एंड मैग्नीशियम आयन, ये सभी मोनोएटॉमिक हैं। और पॉलीएटॉमिक कौन से होंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस वो होंगे जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, जैसे कि NH4 प्लस, ये है अमोनियम आयन। तो इसमें एक तो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और 4 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, ये पॉलीएटॉमिक है। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन की बात करें तो हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ये भी क्या है, ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो, and also subscribe to my channel Elementary Gyan. I'll see you in the next video with the next topic. Till then, keep revising and thank you.